हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे रेशो एंड प्रपोर्शन में प्रैक्टिस सेट 4.5, जिसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूड प्रपोर्शन। व्हाट इज कंटिन्यूड प्रपोर्शन? व्हेन टू रेशोज A upon B, B upon C, they are equal such that second term of first ratio and first term of second ratio they are same। पहले वाली रेशो का सेकेंड टर्म, दूसरी वाली रेशो का फर्स्ट टर्म, अगर ये दोनों सेम होंगे तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे? दैट ए बी सी दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ओके, जब ए बी सी ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में होंगे तो यहां से क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है तो जो बी जो मिडिल में लिखा हुआ है, तो बी को हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन, जीएम। किसका ज्योमेट्रिक मीन? ए एंड सी का। अगर ए बी सी ये तीन टर्म्स है और ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है तो मिडिल वन को हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक मीन। किसका? ए एंड सी का। या फिर बी को क्या बोलेंगे? मीन प्रपोर्शन, और वी कैन से दैट बी इज मीन प्रपोर्शन। किसका मीन प्रपोर्शन? ए एंड सी का। दैट इज अगर बी मीन प्रपोर्शन है या ज्योमेट्रिक मीन दिया है ए एंड सी का, तो हम लिखते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। ओके स्टूडेंट्स, तो ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट बताती हूँ एक एग्जाम्पल लेकर। इस एग्जाम्पल में x क्या दिया हुआ है? ज्योमेट्रिक मीन। किसका? 25 एंड 4 का। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जैसे b के प्लेस पर x दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c। तो हम क्या लिखते थे? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो यहां पर भी क्या दिया है? x इज ज्योमेट्रिक मीन, जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 25 एंड 4। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे यहां पर? x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इंटू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 100। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेने पर क्या आएगा? x की वैल्यू निकालनी है। यहां पर x स्क्वायर है तो हम स्क्वायर रूट लेंगे। ओके, सो x की वैल्यू, अगर हम 100 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक्चुअल में दो नंबर्स आते हैं, +10 एंड -10। बट यहां पर ये जो नंबर्स है ये कैसे है? पॉजिटिव नंबर्स। तो हम x को क्या लेंगे? इक्वल्स टू 10। ओके, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज 4.5। विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड? सब्ट्रैक्टेड दिया हुआ है, पहले तो यहां करेक्शन है, इट शुड बी एडेड। विच नंबर शुड बी एडेड टू 12, 16 and 21 so that the resultant numbers they are in continued proportion? कौन सा नंबर ऐड किया जाए? तो ऐसे में हम क्या मान लेंगे? लेट x be added to 12, 16 and 21 so that resultant numbers they are in continued proportion। therefore सब में ऐड कर रहे हैं तो therefore 12 plus x, 16 plus x, 21 plus x, ये क्या हो जाएंगे? आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। और हमें तो पता है कि अगर तीन नंबर्स कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे? बीच वाला नंबर, दैट इज 16 प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 12 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 21 प्लस एक्स। अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, एंड द फॉर्मूला इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 16 स्क्वायर 2 इंटू 16 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12 इंटू 21 दैट इज 252 12 इंटू एक्स 12x x इंटू 21 21x x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, जो हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में सीखा था। तो ये एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। 256 32x 252 33x। एक्स वाली टर्म्स को एक साइड में इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 33x माइनस 32x, और इसको इधर ले आओ 256 माइनस 252। सो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 4। इट मीन्स लास्ट में लिखना बहुत जरूरी है। क्या लिखेंगे एंडिंग में, देयरफॉर x की वैल्यू 4 आ चुकी है ना, 4 be added to 12, 16 and 21 so that resultant numbers they are in continued proportion. सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। 28 माइनस एक्स दिया हुआ है, इट इज मीन प्रपोर्शन ऑफ 23 माइनस एक्स एंड 19 माइनस एक्स। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ 28 माइनस एक्स ये मीन प्रपोर्शन है, मतलब ये b है, दिस इज a एंड दिस इज c। दो नंबर में से एक a है और दूसरा c। तो कैसे लिखेंगे 28 क्या लिखते हैं, जब b मीन प्रपोर्शन है ac का तो हम लिखते हैं b स्क्वायर इक्वल्स टू ac। सो ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू c। ओके, सॉल्व करेंगे सेम मेथड जैसा अभी हमने पहले किया। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर दैट इज 28 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 28 इंटू एक्स, ओके, प्लस b स्क्वायर मतलब प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 23 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ। सो 23 मल्टीप्लाई बाय 19, देन 23 की मल्टीप्लीकेशन x के साथ। ओके, अब हम x की मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट समझ में नहीं आता तो ऐसा समझो 23 की मल्टीप्लाई ये पूरे ब्रैकेट के साथ माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय कंप्लीट ब्रैकेट। नाउ 28 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 784, ओके, माइनस 56x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 19। सो कितना हो जाएगा यहां पर 437, ओके, माइनस 23x इसकी मल्टीप्लाई 19 के साथ एंड देन विद x। नाउ माइनस x इंटू 19, सो माइनस 19x एंड माइनस माइनस दैट इज प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा यहां पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। सो ये हो जाएगा 784 माइनस 56x 437, दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा 42x। इस स्टेप के बाद क्या करेंगे, x वाली टर्म्स एक तरफ, ये माइनस 56 है, दूसरी साइड जाकर प्लस 56 माइनस 42x, और इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो 784 माइनस 437। सो देयरफॉर 14x इक्वल्स टू 347। सो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 347 अपॉन 14। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x, आई थिंक x की, yes, we have to find out the value of x. So therefore value of x is 347 upon
14। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। 3 नंबर्स दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हुज मीन प्रोपोर्शन मतलब मिडिल वन दिया हुआ है दैट इज 12 एंड साइड के जो 2 नंबर्स रहते हैं उनका सम दिया हुआ है 26। वी हैव टू फाइंड द नंबर्स दैट इज ऑल 3 नंबर्स। ओके, सो लेट 3 नंबर्स ए बी सी, ये 3 नंबर्स हैं जो किसमें है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके, इसमें b को हम क्या बोलेंगे मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन तो कितना दिया हुआ है 12। सो हियर b कितना है 12 मीन प्रोपोर्शन एंड सम ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स a प्लस c कितना दिया हुआ है 26। इट मीन्स हमें फाइंड आउट क्या करना है, b तो हमारे पास है 12, इसका मतलब हमें a की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं बहुत ही एक इजी मेथड से तुम्हें बताऊंगी। यहां पर b इज 12, a प्लस c हमें पता है। ओके, इसको यहीं पर छोड़ दो फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब यहां पर b क्या है मीन प्रोपोर्शन, तो अब मैं क्या लगाऊंगी b इज मीन प्रोपोर्शन ऑफ a एंड c। तो हम कैसे लिखते हैं b स्क्वायर इक्वल्स टू ac। b की जगह क्या आ जाएगा 12, सो 12 स्क्वायर इक्वल टू ac। इट मीन्स ac कितना 144, इसको मार्क कर दो सेकेंड। ओके, सो अब हमारे पास 2 इक्वेशन है a प्लस सी 26, a इंटू सी 144। ओके, सो अब मैं एक अलग मेथड से बता रही हूँ। वैसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और उसे तुम सॉल्व कर सकते हो, बट अब तक तुमने नहीं किया। एक्चुअल में इसको सॉल्व करना मतलब ये 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, सो कैसे करेंगे मैं एक ट्रायल एंड एरर टेक्निक से बताऊंगी। ऐसे 2 नंबर फाइंड आउट करो पॉजिटिव नंबर जिनको प्लस करने पर 26 आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करने पर 144 आ जाए। तो ठीक है, चेक करते देखो 12 इंटू 12 कितना 144 और इनको ऐड करने पर 12 प्लस 12 कितना होता है 24। ठीक है, दूसरा पेयर 11 की टेबल में तो आता नहीं है, 10 की टेबल में 144 आता है क्या, नहीं आता। ठीक है, अब कौन सा 9 की टेबल में आता है। ओके, 9 16, तो ये भी कितना 144, लेकिन 9 प्लस 6 करने पर कितना आएगा 25, हमें तो 26 चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं 8 की टेबल में आता है। 8 को किससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है 18 इंटू 8 इज 144, दोनों को ऐड करके देखो कितना आता है 26। मीन्स हमें नंबर मिल गए। हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए थे मल्टीप्लाई करने पर 144 यस एंड प्लस करने पर 26। तो देयरफॉर क्या लिख देंगे यहां पर, a कितना 8, c कितना 18 और a को 18 मान लो तो c कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, सो देयरफॉर 3 नंबर्स कौन कौन से होंगे बताओ मेरे को। 3 नंबर्स आर 8, 12, 18 और 18, 12, 8 कैसे भी लिख सकते हैं। 4th क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड वी हैव टू शो दैट a b c दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मतलब हमें a b c कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, मतलब अगर हम ये रिजल्ट प्रूव करके दिखा देते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी सी दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कैसे दिखाएंगे, अब देखो इसमें भी एक क्वेश्चन में टेक्निक है। एक मेथड तो है कि सिंपल मल्टीप्लाई करो, ठीक है।
अगर तुम्हें कुछ याद नहीं आता तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ए की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, बी की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, सी की मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट के साथ, और ये साइड जैसी है ना वैसा लिख दो। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बाय बी ए बी साइन माइनस का, प्लस ए सी, इधर ए बी, बी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी, ये कितना ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ओके, और ये साइड में कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा लिख दो। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, और कुछ कैंसिल होता है स्टूडेंट्स, प्लस बी सी से माइनस बी सी कैंसिल। ओके, सो क्या बचा हमारे पास, ए सी, तो ये हो जाएगा 2ac, और ये जो बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, इस माइनस बी स्क्वायर को इधर ले आओ, तो एक बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर आकर प्लस का बी स्क्वायर, सो ये हमें क्या मिल जाएगा, 2ac 2b स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या रह गया, b स्क्वायर इक्वल्स टू ac, आ गया ना। सो देयरफॉर a b c दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये था। अगर कोई ट्रिक नहीं यूज करते, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन आता है, तो ये वाला मेथड यूज करो। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को स्मार्टली करेंगे, शॉर्टकट यूज करेंगे। कैसे? आते हैं स्टूडेंट्स, दूसरा मेथड देखते हैं। ओके, इससे मैं क्या लिखती हूं, a प्लस सी प्लस बी, और यहां लिख देते हैं a प्लस सी माइनस बी, ये साइड एज इट इज। इसको भी मैं थोड़ा प्रॉपर ब्रैकेट में लिखती हूं। कैसे? a प्लस सी प्लस बी, ओके, a प्लस सी माइनस बी, ये साइड में कोई चेंजेस नहीं। अब तुमने 8th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला किया हुआ है, a प्लस बी ए माइनस बी, कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज। ओके, अब क्या होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पर क्या रह जाएगा, 2ac, ये बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2ac 2b स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर इक्वल टू ac, मतलब ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। अब तुम्हें जो मेथड इजी लगे, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, वो मेथड यूज करो, बट मैंने तुम्हें यहाँ पर दोनों मेथड एक्सप्लेन किए। So that's all for today's lecture, students. Thanks for watching my video. Keep watching and keep learning.